तो वहीं राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजित किया है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान की आवाम सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार फिर जोरदार तालियों से आप अपनी उपस्थिति का एहसास दिलवाएं और राजस्थान दिवस के इस मौके पर लाभार्थी उत्सव का ये आयोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राजस्थान नई ऊंचाइयां छूने को अग्रसर, अंतिम व्यक्ति तक संचालित योजनाओं की पहुंच और आज के इस मौके पर आज का ये राज्य स्तरीय समारोह सीधे प्रसारण में 33 जिलों के 355 ब्लॉक से 2 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ रहे हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी से अनुरोध, फ्लैगशिप योजनाओं की एक संक्षिप्त जानकारी हम तक पहुंचाएं। माननीय मुख्य सचिव महोदया। आज के समारोह के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी, श्री गोविंद डोटासरा जी, अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री महेश जोशी जी, मंत्री पीएचईडी, विधायक महोदय श्री अमीन कागजी जी, श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग, श्री कुलदीप राका जी, प्रमुख शासन सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, श्री भास्कर सावंत, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग, मंच पे उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, अधिकारीगण, बहुत बड़ी संख्या में आए हुए लाभार्थी बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, अन्य साथी। राजस्थान सरकार द्वारा अपनी लोक कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेशवासियों को लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। हम यहाँ संक्षिप्त में राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं ताकि आप इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें और अन्य व्यक्तियों को भी लाभान्वित कर सकें। और इतना पावन दिवस है, आपको राजस्थान दिवस की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। हर वर्ग को स्वास्थ्य सुरक्षा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार 10 लाख रुपए प्रति वर्ष और दुर्घटना बीमा में 5 लाख रुपए का कवर दिया जा रहा है। अब चिरंजीवी बीमा में स्वास्थ्य बीमा कवर 25 लाख रुपए एवं दुर्घटना बीमा कवर 10 लाख रुपए दिया जाएगा। साथ ही 8 लाख रुपए से कम आय वाले सभी परिवारों को यह बीमा निःशुल्क मिलेगा। इस योजना के माध्यम से राजस्थान के 90% से अधिक परिवारों को बीमा कवरेज मिल गया है, जो राष्ट्रीय औसत से दुगना है। राजस्थान का कोई भी नागरिक चिरंजीवी बीमा करवा सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के माध्यम से राजकीय चिकित्सा संस्थानों यानी सभी सरकारी अस्पतालों जैसे सब सेंटर, पीएचसी, टीएचसी, उप जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज इत्यादि में समस्त प्रदेशवासियों को आउटडोर एवं इंडोर सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क दी जा रही हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि कोई बीमार ही न पड़े। इसके लिए मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान और लोगों को स्वस्थ दिनचर्या
अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु निरोगी राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। महंगाई से राहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं के साथ अब निःशुल्क अन्नपूर्णा राशन किट भी मिलेगा। इसमें 1 किलो दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल एवं मसाले दिए जाएंगे। अब प्रत्येक उज्ज्वला एवं बीपीएल परिवार को गैस सिलेंडर 1150 रुपए की जगह 500 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा में अब न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पेंशन योजनाओं की राशि में लंबे समय तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इस परेशानी को समझते हुए वर्तमान सरकार ने कार्यकाल के प्रथम बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की थी। अब इसे आगे बढ़ाते हुए पेंशन योजनाओं के समस्त बेनिफिशियरीज को न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही इस पेंशन राशि में हर वर्ष 15% की बढ़ोतरी होगी। अब 75 वर्ष तक की उम्र के समस्त लाभार्थियों को वर्तमान में दे 500 से 750 रुपए प्रति माह से बढ़कर 1000 रुपए पेंशन मिल सकेगी। इसी तरह बजट तो चलिए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं लाभार्थी उत्सव, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। आज राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में ये लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम, संवाद कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कई मंत्री, विधायक और नेता यहां पर मौजूद हैं। सीधे तस्वीरें आपको मंच से दिखा रही हैं। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से यहाँ पर अशोक गहलोत वार्ता कर रहे हैं। नई इमारतें, फ्लाईओवर, पुल, नई से मुकाम, नए उद्योग, नए कारोबार, नए बाजार, बदलते वक्त की खुशहाली और विकास की दास्तान हूँ। युवा सपनों के प्रशस्त पथ का विधान हूँ। आज मैं देश के ललाट पर एक मॉडल स्टेट की दमकती पहचान हूँ। हाँ, मैं अब उन्नत, अग्रसर राजस्थान हूँ। मॉडल स्टेट राजस्थान, उन्नत अग्रसर राजस्थान। बेशक हम सभी को राजस्थान पर गर्व है। स्वर्णिम राजस्थान, हमारा राजस्थान और हमारे इस राजस्थान का गौरव, राजस्थान का अभिमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी। किसी भी प्रदेश की पहचान सिर्फ नक्शे पर उतरी रेखाकृतियों से नहीं की जाती, बल्कि उसकी असल पहचान होती है उसके पुरुषार्थ से, उसकी उपलब्धियों से। और राजस्थान को शिखरों की उपलब्धियों को हम देखते हैं। इन उपलब्धियों के साथ जब हम मौजूदा नेतृत्व को देखते हैं, आवाम के लिए संवेदनशीलता को देखते हैं, तो अपने आप को सौभाग्य से भरा पाते हैं। जन सम्मान, जय राजस्थान। आइए देखते हैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम। जन सम्मान, जय राजस्थान। जन सम्मान, जय राजस्थान। हम इस सभा में उपस्थित सभी महानुभाव नागरिकों और लाभार्थियों का स्वागत करते हैं। आप सभी को यहाँ आमंत्रित कर सम्मानित करने के पीछे हमारा उद्देश्य है प्रदेश में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन हितैषी योजनाओं की जानकारी देना, ताकि आपकी ही तरह ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ ले सके। आपने योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सकारात्मक उत्साह दिखाया और आज यहाँ पधारकर सरकार की जन सेवा की भावना को पुरस्कार दिया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और अब हमें मिलकर आभार व्यक्त करना चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का, जिनके नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज राजस्थान दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनने जा रहा है। राजस्थान क्रिकेट एकेडमी और निजी कंपनी हिंदुस्तान जिंक के बीच इसको लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे हैं।
मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हम डूंगरपुर से शुरुआत करते हैं। मैं निवेदन करूंगी श्री मोहन जी पाटीदार लाभार्थी जो हैं, सड़क दुर्घटना में इनको 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया गया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्क्रीन पे आए और मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि सर उनके साथ बातचीत करें। सर मोहन जी पाटीदार, आप जी मैम। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए। मैडम, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने इतनी अच्छी योजना चलाई और हमें इसका दुर्घटना बीमा में लाभ मिला। मेरा छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी सड़क दुर्घटना में, जिसके उपरांत हमें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद सर। मोहन पाटीदार जी, आपने अभी बताया 5 लाख रुपए दुर्घटना के कारण मिले आपके परिवार को। जी सर। जो लोग पूरे प्रदेश में सुन रहे हैं मेरी बात को, मैं कहना चाहूँगा कि इस राशि को हमें प्रति परिवार 10 लाख करना पड़ा। उससे जो है, मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक पानी में डूब के 3 बच्चे मर गए। एक परिवार के 2 बच्चे थे, एक परिवार का 1 बच्चा था। एक बच्चे को 5 लाख मिल गए, दूसरे परिवार को 5 लाख ही मिले, क्योंकि स्कीम में प्रति परिवार 5 लाख रुपए हैं। अब ये हो गया है, अभी मैंने जो घोषणा की है 23-24 के बजट के अंदर, उसमें कम से कम 5 लाख के बजाय अब कोई पहले वाला मैं जो उदाहरण दे रहा हूं, अब 10 लाख मिलेगा कम से कम परिवार को। इस प्रकार की व्यवस्था हमने करी है। भगवान करे कोई दुर्घटना नहीं हो, मृत्यु नहीं हो, पर कम से कम अगर दुर्घटना हो जाती है तो कम से कम उनको राहत मिल सके, इसलिए हमने 5 लाख के बजाय 10 लाख किया गया है। ये जानकारी सबको मिले, ये प्रोग्राम आज का रखने का मकसद यही है। लाभार्थी उत्सव का मतलब यह है, इसी बहाने 2 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। उन सबको मैं विनम्र निवेदन करूंगा, आप यहाँ आए हो, आप लाभार्थी हैं, आपका अपना अनुभव हो गया है। अब आप अपने गांव में, अपने ढाणी के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर हर परिवार से आपका संवाद हो, उनको बताओ कि सरकार की ये अमुक अमुक योजना है, इसका लाभ मिल सकता है आपको। इसलिए आपको आज ये प्रोग्राम रखा गया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। डॉक्टर मोहन, धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। हम डूंगरपुर से हनुमानगढ़ की ओर चलते हैं। मैं निवेदन करूंगी श्रीमती सुखप्रीत कौर, पत्नी श्री थाना सिंह जी से, कि आप अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच हैं, आप उनसे कोई बात करना चाहती हैं, अपनी बात कहना चाहती हैं तो कृपया करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया अपने माइक को ऑन करें। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हनुमानगढ़ हम दोबारा से आते हैं और अब हम बाड़मेर की ओर चलते हैं। मैं निवेदन करूंगी श्री नरपत सिंह जी से कि वो हम चलते हैं बाड़मेर की ओर। सर जी नमस्कार, मेरा नाम नरपत सिंह है। नमस्कार, मेरा नाम नरपत सिंह है, लाबू सिंह, मैं बाड़मेर से। मैं एक पांव से दिव्यांग हूं और मुझे कई योजनाओं का लाभ मिला है। मुझे सर इसमें जैसे पहले पालनहार योजना के तहत मेरे 2 बच्चों को लाभ मिल रहा है 1000, जो अभी राशि बढ़ाकर 1500 कर दी गई है। इसके लिए मैं सरकार का और गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सर जैसे पेंशन राशि भी पूर्व में भी बढ़ाई गई थी और इस बार फिर से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और नरपत सिंह जी,
जी सर। ये पहले स्कीम में 750 रुपये किए थे, रखे हुए थे जी प्रति माह जी दिव्यांगजनों को, और पालनहार योजना में भी 2 बच्चों तक को जी। प्रति माह 1000 रुपये की सहायता मिल रही थी। अब जो है इसको बढ़ा दिया गया है। जी। और आपको मालूम होना चाहिए कि पहले राजस्थान वो राज्य है देश के अंदर जी। जहाँ लगभग 1 करोड़ लोगों को हम लोग वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन देते हम लोग। अब जी। उसकी जब 9000 करोड़ रुपए खर्च होते थे, अब जी। हमने जब ये सबके लिए मिनिमम, उसमें आप भी शामिल होंगे, अब हमने 750 के बजाय सबको मिनिमम 1000 रुपये कर दिया गया है। 1000 कर दिया गया। उससे सरकार के ऊपर 3000 करोड़ का एक्स्ट्रा बार आएगा, मतलब 9000 करोड़ से बढ़ के अब 12000 करोड़ रुपए की पेंशन मिलेगी राजस्थान वासियों को। ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाड़मेर में ही हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती धाई देवी। श्रीमती धाई देवी जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो अपनी बात रखें। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है धाई देवी जैन। मैं बहुत बहुत अशोक जी को धन्यवाद देती हूँ। मेरे सरकार ने, मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ थी, अभी मैं चल सकती हूँ। मेरा ऑपरेशन करवाया, 850 लगा, पहले बहुत था, अभी 850 में चल सकती हूँ। मैंने और भी 15-20 लोगों को उनका अच्छा किया, वो चल सकते हैं। ये चिरंजीव में ऑपरेशन करवाया, रुपए भी नहीं लगा, और मैं 4थे महले पे चढ़ती हूँ 4 बार 5 बार, बिल्कुल मेरे घुटनों में दिक्कत नहीं है। ये बहुत बहुत सरकार ने अच्छा किया। सब युवा को, भाई बहनों को बहुत बहुत, अशोक जी, गहलोत जी को, और बाद में सुरेंद्र जी, डॉक्टर साहब, चौधरी साहब को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसी योजना सब बहुत बहुत सबके लिए खूब खोली, और बहुत बहुत मेरा आनंद है सबको। धानी देवी जी, आपको अच्छा लगा मुझे सुनकर के कि आपके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो गया, अब आप चल फिर सकती है। हाँ, बहुत चल सकती हूँ, 5 किलो। बहुत खुशी की बात है। हाँ, क्योंकि बहुत खुशी की बात। जब चल नहीं पा रही थी तो कितना कष्ट भुगत रही थी आप, अब आपका ऑपरेशन के बाद चल पा रही है। इसीलिए हमने चिकित्सा सेवाओं पर ज्यादा जोर दिया है। राजस्थान में शिक्षा और चिकित्सा बहुत जरूरी होती है। अब आप चल फिर पा रही है, आपने, मुझे खुशी हुई, कई लोग आपने इतना भी करी है, और लोगों को फायदा मिलेगा। ये प्रोग्राम का मकसद यही है, राजस्थान के प्रत्येक परिवार को क्या लाभ मिल रहा है, क्या क्या योजना सरकार की है, उसमें दाई भाई जी आप जैसी जागरूक महिलाओं की आवश्यकता है, जो सबको बताए कि भाई ये योजना है सरकार की, अनेक योजना है, उसका फायदा लेना हमारा कर्तव्य है और हमारा हक भी बनता है। तो मुझे खुशी है कि आपके अच्छा ऑपरेशन हो गया, और मैं आपसे अपील करूंगा आपके माध्यम से पूरे 2 लाख लोगों को जो बैठे हुए हैं, आप लोग भी, जो 25 लाख का बीमा हुआ है, जिसके अंतर्गत धाई देवी जी का इलाज हुआ है, पहले 10 लाख का था, 25 लाख का हो गया, ये प्रचार प्रसार करने का काम आपका होना चाहिए। मैं आपके निवेदन करता हूँ। धन्यवाद आपका। जय हिंद। बाड़मेर में हमें बताया कि सभी लाभार्थी बहुत उत्सुक हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ संवाद के लिए, और मुझे अभी भी बताया है कि निर्मला देवी जी भी वहीं आपके बीच हैं, वो भी, उनका बहुत वो उत्सुक हैं कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सीधे ही बातचीत करें। तो मैं निवेदन करूंगी कि आप अपना संवाद स्थापित करें। नमस्कार, मैं तुलसी देवी। मेरी ये निर्मला बच्ची है, ये जन्म से ही सुनने और बोलने में बिल्कुल विकलांग थी। इसका इलाज डॉक्टर ने 10 से 15 लाख रुपए बताए। इतना इलाज कराना हमारा बहुत कठिन है, इसलिए डॉक्टर ने बंसीलाल डॉक्टर ने मिलकर सिरिंज के बारे में हमें बताया। बाड़मेर की CMSO और सुरेंद्र की DHO साहब अन्य मिलकर इस प्रसिद्ध सिरिंज के बारे में लाभ लेने के लिए बोला। हम जयपुर अस्पताल MDO में इसका इलाज। थोड़ा सा माइक दूर रखिए, थोड़ा सा माइक दूर रखेंगे तो आपकी आवाज साफ आएगी। मैं तुलसी, मेरी बच्ची निर्मला,
ये जन्म से ही सुनने और बोलने में बिल्कुल विकलांग थी। डॉक्टरों ने इसके इलाज के लिए 10 से 15 लाख रुपए तक बोला। इतना इलाज करवाना हमारे लिए बहुत ही किसान लोगों के लिए कठिन काम था। इसलिए अन्य डॉक्टरों ने मिलकर हमें सिरंजीवी योजना के बारे में बताया। बाड़मेर के CNSU साहब, सिंगरी के भी CNSU साहब ने मिलकर हमें सिरंजीवी योजना के बारे में लाभ लेने के लिए बोला। मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर में मेरी बच्ची का इलाज बिल्कुल फ्री हुआ। डॉक्टर भारती सोलंकी ने इसका इलाज किया। आज मेरी बच्ची सुनने और बोलने में बिल्कुल स्वस्थ है, बोल भी रही है, सुन भी रही है। इसलिए मैं गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। देवरा भाई, आपने जो अभी बताया कि आपकी बच्ची का कोक्लियर इम्प्लांट हो गया है, बचपन से वो जब से पैदा हुई तब से सुन नहीं पा रही थी। जो सुनता नहीं है वो बोलना सीखता नहीं है जिंदगी में। तो जो बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं जो कि सुन नहीं सकते हैं, तो जिंदगी भर वो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। इसलिए ये जो स्कीम लागू की गई है, ये ऐसे बच्चे जो है, जैसे आपकी बच्ची कितनी प्यारी है, अब अगर जिंदगी भर नहीं सुन सकती, ये ना बोल सकती ना सुन सकती, तो क्या बीतती आपके ऊपर। अब देखिए, इतनी प्यारी बच्ची को आपने कोक्लियर इम्प्लांट लगवा दिया है। ऐसे हजारों लाखों बच्चे होते हैं देश के अंदर। मुझे खुशी है कि हमने पिछली बार हमारी गवर्नमेंट थी तब मैंने एक काम शुरू किया था, ये कानों के अंदर ये लगाने का, ऑपरेशन करने का। और अब इतने लोगों के ये ऑपरेशन हो रहे हैं। कल मुझे बीकानेर में मिला एक दादा, अपनी पोते को लेके आया था, उसका भी इसी प्रकार से कोक्लियर इम्प्लांट लगा। और वो मेरी बात अभी सुन रहा होगा, वहां बैठा हुआ, बीकानेर के अंदर बैठा हुआ है। तो मुझे खुशी है कि ये चिरंजीव योजना के अंतर्गत ये संभव हुआ है। बड़ा 6 लाख 8 लाख 10 लाख खर्च करने का मतलब आप घर बेचो, गहने गिरवी रखो, पता नहीं क्या क्या होता था। अब आराम से बिना खर्चे के एक नया पैसा खर्च नहीं हो रहा आपका, और सरकार पूरा इलाज करवा रही है तमाम लोगों का, प्रदेशवासियों का। बहुत बहुत आपको बधाई कि आपकी बच्ची जो है अब सुन पाएगी, समझ पाएगी, पढ़ पाएगी। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। अब हम कोटा की ओर चलते हैं। कोटा में भी अपने साथ बहुत लाभार्थी जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगी गौरव वर्मा जी से कि वो अपनी बात कहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपने इच्छा जाहिर की कि आप बात करना चाहते हैं। यूं तो सभी लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करना चाहते हैं, लेकिन समय सीमा रहती है, तो मैं निवेदन करूंगी गौरव जी से कि अपनी बात करें। गौरव वर्मा जी, आप मौजूद हैं? कोटा, क्या हम कोटा की ओर चल सकते हैं? हाँ गौरव वर्मा जी, आप कुछ अपनी बात कहें। आवाज नहीं आ रही आपकी। गौरव जी, माइक ऑन कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव वर्मा है और मैं केवल नगर कोटा का निवासी हूँ और मैं अनुप्रति योजना का लाभार्थी हूँ। मैं बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ और मेरी जेई की कोचिंग करने की इच्छा थी, पर मैं मेरी आर्थिक स्थिति की वजह से कोचिंग नहीं कर सकता था। तो मुझे अनुप्रति योजना के बारे में पता चला और उससे मेरी जो कोचिंग की फीस थी वो निःशुल्क हो गई और मैंने मोशन एजुकेशन कोटा से अपनी जेई की कोचिंग पूरी की और परीक्षा पास की और अभी मेरा सिलेक्शन MNIT जयपुर में हुआ है और मैं अभी MNIT जयपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस योजना के लिए। गौरव, अभी तुम बोल रहे थे ये शांति धारीवाल जी तुम्हारे वहां के MLA भी है, हमारे मंत्री भी है। इधर से बोलना हुआ, इधर धारीवाली का यहाँ पर आना हुआ। तो धारीवाली कितना प्रेम रखते हैं कोटा वासियों से, पहले नहीं आए हैं। कोटा का नाम आते ही, गौरव का नाम आते ही पहुंच गए ये।
अब मैं कहना चाहूंगा तुम्हें बधाई है, आशीर्वाद हमारा है। आपको जान के खुशी होगी, अनुपति योजना में पहले 15,000 लोगों को हम लोग कोचिंग करवाते थे, फ्री फीस सरकार देती है। अब इस बार मैंने संख्या बढ़ा के 30,000 कर दी है बच्चों के लिए। तुम जैसे होनहार बच्चे जो है, जो जिनके पास साधन नहीं होते हैं, परिवार के लोग जो है उनको कोचिंग करवा नहीं पाते हैं, जमाना कोचिंग का भी है, प्रतिस्पर्धा का भी है, तो मुझे खुशी है कि तुम्हारा MNIT में एडमिशन हो गया। 30,000 बच्चे की संख्या बढ़ाने से और कई लोगों को भला होगा। और तुम्हें जान के खुशी होगी, हम 500 बच्चों को विदेश के अंदर कहीं पे भी पढ़ना चाहे, वो दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, उनके लिए पहले 200 बच्चों का हमने रखा प्रोविजन, अब मैंने 500 बच्चे कर दिए। 500 बच्चे जाएंगे विदेश में पढ़ने के लिए और पूरा खर्चा सरकार देगी। आने जाने का किराया है, वहां रहने की व्यवस्था करनी है और वहां फीस देनी है। इस प्रकार की शानदार व्यवस्था की गई जिसकी राजस्थान के बच्चे आने वाले जमाने के अंदर मानव संसाधन के रूप में तैयार अपना आप को कर सके, वो राजस्थान की भी सेवा कर सके, पूरे देश की सेवा कर सके। मुझे खुशी है कि तुम MNIT में भर्ती हो गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। धन्यवाद। धन्यवाद। कोटा में ही हमारे बीच देवकिशन गोचर जी भी हैं। मुझे बताया गया बहुत उत्सुक हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए। तो देवकिशन जी, आप अपनी बात बताएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का पूरे राजस्थान के दिव्यांग जनों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने दिव्यांग जन स्कूटी योजना प्रारंभ की, जिससे दिव्यांग जनों की गतिशीलता बढ़ गई है और दिव्यांग जनों की गतिशीलता को 4 चांद लग गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, पहले दिव्यांग जन जो हाथ की ट्राईसाइकिल चलाते थे, जिससे उनका तन और मन दोनों थका हुआ महसूस करता था, पर आज आदरणीय मुख्यमंत्री साहब दिव्यांग जनों को स्कूटी मिलने के बाद वो रोजगार की ओर प्रयासरत है। जैसे कि मैं खुद आज दिव्यांग हूँ, मुझे 2012 में स्कूटी मिली, उसके बाद मैं आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग कोटा में ट्रांसजेंडर काउंसलर के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय, कोटा जिला एक ऐसा पूरे प्रदेश में, राजस्थान में एक ऐसा मात्र जिला है जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के सबसे ज्यादा परिचय पत्र और प्रमाण पत्र जारी करवाए गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, अच्छी बात होने गई, तो अच्छे काम कर रहे हो तुम, जो पूरे संभाग के अंदर ट्रांसजेंडर के काउंसलिंग का काम कर रहे हो। और मुझे जान के खुशी हुई कि दिव्यांग होने के बावजूद तुम में जज्बा है सेवा करने का, इसके लिए तुम बधाई के पात्र हो। और सरकार ने भी, हमारी सरकार भी जो है, तुम जानते हो कि सरकार की अनेकों योजनाएं दिव्यांगों के लिए बनी हैं, पेंशन के अलावा भी बनाई है, स्कूटी दे रहे हैं हम लोग। और पूरे राजस्थान के दिव्यांग बहुत खुश हैं हमारी योजनाओं से। इस बात का एहसास शायद तुम्हें होगा। और भी कोई दिव्यांग साथी बैठे होंगे, उनके सुझाव आएंगे तो सरकार प्रायोरिटी पे उन सुझावों को स्वीकार करेगी और आपका मान सम्मान समाज में उच्चतम स्तर पर पहुंचे, इसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। स्कूटी जो है 5,000 स्कूटी हम लोग दे रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, और समय आने पर संख्या बढ़ा देंगे तो आपको तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। कोटा के बाद हम चलते हैं जोधपुर जिले में। जोधपुर को कनेक्ट कीजिए आप, जोधपुर को स्क्रीन पे जी। जोधपुर में हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े हुए हैं और मैं निवेदन करूंगी सुमेर देवड़ा जी से कि वो बहुत उत्सुक हैं बातचीत करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपनी बात को रखें।
नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय, मैं सुमेर देवड़ा जोधपुर मड़ई गांव से हूं और एक किसान परिवार से हूं। आपकी किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभार्थी हूं। आपकी किसान मित्र योजना से मुझे हर महीने 1000 रुपए की सब्सिडी जो मिल रही है उससे बहुत फायदा हो रहा है और मैं घरेलू कनेक्शन में 50 यूनिट की बिजली जो हमारे घरेलू कनेक्शन 0 बिल आ रहे हैं उसमें भी बहुत फायदा मिल रहा है। आपकी इस योजना का लाभार्थी हूँ। और सुमेर देवड़ा जी, धन्यवाद इस योजना का। सुमेर देवड़ा जी, आपकी तरह राजस्थान भर में करीब 9 लाख लोगों को जब हमने 1000 रुपये देना शुरू किया तब 9 लाख लोगों को फायदा पहुंच रहा था। अब हमने जो है किसानों के लिए प्रति माह 1000 रुपये के बजाय 2000 यूनिट फ्री कर दी है, जिससे करीब 14 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। पूरे प्रदेश के 14 लाख किसानों को उनका बिजली का बिल नहीं आएगा। और दूसरा जो घरेलू बिजली है, पहले 50 यूनिट हमने फ्री करी थी, अब हमने कर दी है 100 यूनिट फ्री कर दी। 1 करोड़ 4 लाख लोगों का, पूरे प्रदेश वासियों को 1 करोड़ 4 लाख लोगों के बिल 0 आएगा, निःशुल्क बिजली मिलेगी उनको, 1 करोड़ 4 लाख लोगों को। सर वैसे भी इस महंगाई का जमाना है, महंगाई बहुत भयंकर है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि महंगाई के वक्त में हम लोग किस प्रकार से आप लोगों की इमदाद कर सकें। मुझे याद है कि राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, हम भी गए थे उनके साथ यात्रा में, उनके मुद्दे ही महंगाई था, बेरोजगारी थी, शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत था और अमीर गरीबी खाई नहीं बढ़ी था। उसमें आप सोच सकते हो कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा बजट पेश किया, उसमें बेरोजगारी महंगाई को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया इस बार, इसलिए आप जैसे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आपको बधाई, आपको धन्यवाद। धन्यवाद सर। जोधपुर में ही हमारे बीच राज कंवर भी बैठी हुई हैं। नमस्कार सर, मैं जोधपुर से उड़ान योजना की लाभार्थी हूँ। उड़ान योजना में जो मुफ्त के सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाते हैं किशोरी बालिका छात्राएं और 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की हिम्मत मिली, कपड़े से मुक्ति मिली और उन्हें सैनिटरी नैपकिन लेने की ये सुविधा मिली। जो ये नैपकिन नहीं खरीद सकती थी वे भी मध्य वर्ग की औरतों को भी इसे लेने की सुविधा मिली और इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। राज कंवर जी, मुझे खुशी है कि आप आगे आई हैं। सरकार की मंशा यही है कि महामारी को लेकर के महिलाएं और पुरुष संकोच करते हैं परिवारों के अंदर, हम बचपन से देखते आए हैं। परंतु गांव में महिलाएं जो होती है उनको अच्छे नैपकिन मिलते नहीं है तो बीमार पड़ जाती है, कि बांझ बन जाती है, बच्चा पैदा नहीं होता है, कैंसर हो जाता है महिलाओं के। उनसे बचाव करने के लिए सरकार ने करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे प्रदेश की महिलाओं को, चाहे वो अमीर हो गरीब कोई भी हो, पूरे प्रदेश की महिलाओं को 12 नैपकिन प्रति माह देने का फैसला किया है। मुझे खुशी है कि आप रामनवमी के अवसर पर आप आगे आई हैं और आपने आज इस मौके पर, जब मैं कह रहा हूं संकोच छोड़ो, आप भी सबको मैसेज दें गांव-गांव में सब मिलकर के, जो लोग सुन रहे मुझे पूरे प्रदेश के अंदर, उन सबको मैं कहना चाहूंगा महिलाओं के हित के अंदर हमें संकोच छोड़ना चाहिए और सरकारी योजना का लाभ मिले वो सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें समाज को आगे आना चाहिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। अब हम धौलपुर की तरफ बढ़ते हैं। धौलपुर में हमारे साथ हैं पृथ्वी पाराशर। पृथ्वी पाराशर जी, पृथ्वी पाराशर और रुचि बाधोरिया, आपको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप अपनी बात कहें। हमें बताया कि आप बहुत उत्सुक हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ सीधी बातचीत करने के लिए, तो बताएं आप क्या कहना चाहती हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर,
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, क्योंकि ये आपने जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स खोले उसके लिए। मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग उसी स्कूल से हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। मेरे पापा मतलब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एकदम जो एक्सपेंसिव एजुकेशन होती है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की उसको, और ये जो आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू। आप प्रति परिसर एक बच्ची रुचि भदौरिया, पहले वो बोलेंगी फिर बात करता हूं मैं। Honorable Chief Minister, good afternoon. Happy Rajasthan Day. I am a Ruchi Bhadoria from class 9. I am a beneficiary of a Mahatma Gandhi Government School. I have been studying since 2019. मुझे भी इस महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल योजना से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। मैं निःशुल्क यहाँ पढ़ रही हूँ because this school changed my life and it brings to my dream. Thus my parents could not afford this expensive education, but due to the blessings of the Honorable Chief Minister Shri Ashok Gehlot ji, he will be provided lots of yojnas. So I shall always remain thankful to you, sir, and thank you so much. रुचि और प्रति, मैं तुम दोनों कहना चाहूंगा, अभी तुम इंग्लिश में बात कर रही थी, मैं नहीं कर सकता। बचपन में मैं खिलाफ था इंग्लिश के। इंग्लिश क्या काम आएगी, क्या काम आएगी, ये सोचते थे हम लोग। अब जमाना बदल गया है। आज देखिए कंप्यूटर, इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फोन आ गए हैं, दुनिया मुट्ठी में है। आज ये अपनी मीटिंग चल रही है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, बंबई में, दिल्ली में, कोई भी देख सकता है कौन कहाँ बैठा हुआ है। प्रति पार्षद कहाँ बैठी हुई है, रुचि भदौरिया कहाँ बैठी हुई है, कौन कहाँ बैठा हुआ, हमसे क्या बात कर रहे हैं, दुनिया में देख सकते हैं लोग। ये इंटरनेट का जमाना है। इंग्लिश का अपना महत्व है, ये अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। इसलिए हमने फैसला किया था, हमारे गोविंद दोतासरा जी बैठे, ये शिक्षा मंत्री थे पहले, आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। उस वक्त में ये पहल की गई। आज देखिए 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश स्कूल के अंदर। प्राइवेट स्कूलें होती है इंग्लिश की, वहां फीस होती है 50,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख होती है। गरीब बच्चे दे नहीं पाते हैं। अब सरकारी स्कूलों को हमने बना दिया, इंग्लिश स्कूल बना दिया है, उसमें 2 लाख बच्चे जाते हैं स्कूल के अंदर, फीस बिल्कुल मामूली नहीं के बराबर लगती है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, मेरा आशीर्वाद है कि इंग्लिश जो है अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। जो पढ़ लिख जाएगा वो दिल्ली, बंबई, दुनिया के मुल्कों में जाकर के अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने प्रदेश का नाम कमा सकता है। और अच्छे पैकेज मिलते हैं तनख्वाहों के भी, 50,000, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कोई सोच नहीं सकता। जमाना बदल गया है, हमें उस जमाने के हिसाब से बदलना पड़ेगा। मुझे याद है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे 40 साल की उम्र में, तब मैं उनके यहाँ मंत्री था, तब वो ये बात करते थे कंप्यूटर की, 21st सेंचुरी की। लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब समझ में आ गया कि 21st सेंचुरी का मतलब क्या है। आज पूरी दुनिया में विज्ञान तकनीकी के अंदर क्रांति हो गई है। तुम लोग भागीदार बन रहे हो क्रांति के अंदर। मुझे खुशी है कि तुम दोनों जो है, प्रति भी और रुचि भी, तुम जा रही स्कूलों के अंदर, मेरा पूरा आशीर्वाद है। और जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं कहना चाहूंगा, आपकी मांग होगी तो हम और स्कूल खोल देंगे इंग्लिश की, कोई कमी नहीं रखेंगे, पर जहां तक हर बच्चे को लाभ मिले ये सुनिश्चित करने का काम मेरा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हम बढ़ते हैं भीलवाड़ा की ओर। भीलवाड़ा में हमारे बीच बैठे हैं धीरज सकरानी जी। धीरज सकरानी जी, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उत्सुक हैं बहुत बात करने के लिए, बताइए। नमस्कार सर, मैं भीलवाड़ा राजस्थान वीर सावरकर चौक से धीरज सकरानी। पिछले कई साल से सर मैं किडनी का पेशेंट हूँ और 3 साल सर मेरी चिरंजीवी के अंदर मुफ्त डायलिसिस हुई है निःशुल्क, महात्मा गांधी अस्पताल CMHO साहब के सानिध्य में। अभी 21 नवंबर को लास्ट मेरा ऑपरेशन हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट का,
महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में निःशुल्क सर मेरा इलाज का सर कोई चार्ज नहीं लगा और मेरी माताश्री ने मुझे किडनी है और मैं आपकी इस योजना से बहुत प्रभावित हूं और बहुत लाभार्थी हूं सर। मैं आपका माननीय अशोक साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ये धीरज, तुम्हारी माता जी पास बैठी हुई क्या? बिल्कुल बिल्कुल। माता जी ये नमस्ते सर। माता जी क्या नाम आपका? चांदनी सखरानी। अरे माता जी, आपने बच्चे की जिंदगी बचा दी। हर माँ तो बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, पर सरकार की जो योजना है, इसीलिए हमने पहले 10 लाख, दुनिया हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी सब जगह 5 लाख का बीमा होता है, हमने 2 साल पहले 10 लाख का किया, अब 25 लाख का कर दिया। एक बात मैं और कहना चाहूंगा जो मुझे सुन रहे पूरे प्रदेश के अंदर, कि 25 लाख का बीमा है, किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, कोई ट्रांसप्लांट है, सबके लिए पैकेज है। हमारे अपने सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट के अंदर वो पैकेज दिए जाते हैं और आराम से वो इलाज करवा सकता है, उनका पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। हर आदमी घर से पैसा करके 5 लाख 10 लाख 15 लाख खर्च नहीं कर सकता है। अलग अलग अस्पतालों की अलग अलग रेट होती है। ये भी हमने छूट दी है। ये जो मैं कहना चाहता हूं आपको, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को हमने छूट दे दी है। अगर कोई चाहे कि मैं चेन्नई में करूंगा ऑपरेशन, बेंगलोर में करूंगा, दिल्ली में करूंगा, मान लो, तो जो पैकेज का पैसा हमारा है, पैकेज वो हमने अलाउ कर दिया है, वो कहीं जाके इलाज करा सकता है। हमने जो पैकेज बनाया 15 लाख का, 20 लाख का, किडनी का या लिवर का, वो पैकेज हम वहां भी देंगे उसको। इस प्रकार हमने छूट दे दी है सबको, अपनी तसल्ली से इलाज करवाए। उसके पीछे मकसद यही था। मुझे खुशी है कि तुम्हारा ट्रांसप्लांट हो गया है और अब तुम जिंदगी भर आराम से अपने जो प्रतिभा है उसका उपयोग कर पाओगे, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। मेरी बहुत बहुत तेरी बड़ी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। हमारे भी भीलवाड़ा जिले में उमा सोनी जी भी बैठी हुई हैं। उमा सोनी जी। नमस्ते सर जी बताएं। हमारे भी भीलवाड़ा जिले में सर गारंटी से बोल रही हूँ। सर मैं बहुत खुश हूँ, आपने जो रोजगार दिया है, सारी औरतें बहुत खुश हैं। आपको आप मेट हैं? हाँ सर। उमा सोनी जी, आप मेट हैं? हाँ सर। आपका अनुभव क्या है बताओ? जो नरेगा में मजदूर आते हैं उनको पेमेंट टाइम पे मिल रहा है? हाँ सर। और आपको एकदम मिल रहा टाइम है? पे आ रही है। बहुत खुश है सर, सारी औरतें काम करके भी। अच्छा, 100 दिन की बजाय आपको मालूम है कि हमने आपके नरेगा में 100 की बजाय केंद्र सरकार की जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और सोनिया गांधी जी, तब इसकी बनी थी नरेगा की, कानून बना के जो देश में अधिकार मिले हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि आजादी के बाद में पहली बार कानून के अंदर सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, महात्मा गांधी के नाम से नरेगा का नाम से, शिक्षा का अधिकार, मध्यम क्लास के बच्चे, गरीब बच्चे ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, सरकार फीस दे रही है। अभी हमने फैसला किया है, पहले 8वीं तक का कानून बना हुआ दिल्ली का, मैंने फैसला किया कि राजस्थान में अब 8 की बजाय 12वीं तक के बच्चों को भी राजस्थान सरकार उनकी फीस देगी प्राइवेट स्कूल के अंदर। इस प्रकार से चाहे वो आरटीई हो, नरेगा हो, आरटीआई हो या फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, हमारे यहाँ 1 रुपए किलो गेहूं दे रहे हम लोग। तो ये जो स्कीमें बनी है, इसके अंतर्गत नरेगा चल रहा है। और तुम्हें जान के खुशी होगी, पूरे प्रदेशवासियों को मैं कहना चाहूंगा, अभी सरकार ने निर्णय किया है, हम अपने खर्चे से, राजस्थान गवर्नमेंट अपने खर्चे से 100 की बजाय 125 दिन का रोजगार देगी राजस्थान के अंदर, ग्रामीण के अंदर। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, उसके अंदर भी हम लोग पहले 100 दिन किए थे, अब मैंने कह दिया 125 दिन रोजगार मिलेगा शहरों के अंदर भी गरीबों को। इस प्रकार की हमने व्यवस्था करी है। मुझे खुशी है कि तुम्हें पेमेंट टाइम पे मिल रहा है। कुछ जगह शिकायत आती है कि पेमेंट टाइम पे नहीं मिला, वो मैं दिखवा रहा हूं।
मैं चाहूंगा नरेगा के मजदूरों को, मेट को टाइम पे डीबीटी हो, टाइम पे पैसा मिला आपको। थैंक यू सर। धन्यवाद आपको। अब हम पुनः हनुमानगढ़ की ओर चलते हैं। हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले में श्रीमती सुखप्रीत हैं हमारे बीच, जो पिछली बार तकनीकी कारणों से हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी, आपकी बातचीत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ नहीं हो पाई थी। तो अब थोड़ा सा माइक दूर रख के आप अपनी बात रखें। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप बोलिए, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, लड़की हुई है तो योजना मिली है मेरे को, तो हाँ, मुख्यमंत्री जी नमस्कार जी। नमस्कार चौधरी साहब। हाँ मैम, ये थारी जय जयकार होना रही है, थे कोई कमी कौन छोड़ी स्कीमा में, जब भी थारा लफ्ज मुंह खोले ना थे लोगों ने कीन की दी हुई है। इनकी बच्ची हुई साहब 7 महीने की बच्ची हुई। मुख्यमंत्री जी थोड़ा मेरे का नहीं ध्यान दो आप, इनके 7 महीने की बच्ची हुई और इन्होंने 3 महीने ट्रीटमेंट इनको मिला, फ्री इलाज हुआ, बच्ची स्वस्थ है, इनके पास है बच्ची। तो ये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्कीमें लोग, हमारा हाल जो है हजारों जो है लाभार्थी आए हुए हैं और आपसे बात करने के बड़े उत्सुक हैं ये सब। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम है मनकैश जी। मनकैश। मनकैश। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा नाम रखा आपने। आपको बधाई आपको। और चौधरी साहब जो बता रहे हैं कि आपके प्री मेच्योर डिलीवरी हुई थी और बच्ची को रखना पड़ा आपको आईसीयू में, और 4,90,000 का आपको निःशुल्क इलाज हुआ। ये बात जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप कल्पना कीजिए कितने परिवार है राजस्थान के अंदर तो इस प्रकार से इलाज करवा सकते हो, जिनके घर में कोई तकलीफ है इलाज की, और 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इलाज मिल जाए उसको, इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। तो मुझे खुशी है कि आपको 4,90,000 बच गए आपके, वरना बच्ची को बचाने के लिए आपको कई तकलीफ उठानी पड़ती थी। मुख्यमंत्री जी थारो बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान दिवस पर थे लाभार्थियों ने मिलने को जो प्रोग्राम रखे इन वास्ते थाने बहुत बहुत बधाई। और थारी बड़ी लोगों का भाई होने लग रही है, तो लोगों ने अच्छी स्कीमा दी है, बड़ो फायदो मिलने लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद थारो, थैंक यू। प्रोग्राम बच्ची को मेरा आशीर्वाद। तो मेरा प्रोग्राम रखोगे बच्ची के बर्थडे पे रखोगे क्या? कब रखना चाहते हो प्रोग्राम? मनकैश मेरा नाम आपका। जन्मदिन का प्रोग्राम 21 दिसंबर को। विनोद चौधरी जी बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद आपका, अच्छा लगा। इसी जिले में हमारे साथ श्री राजेंद्र दास भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र दास जी, आप अपनी बात रखिए। हेलो मैडम, मैं राजेंद्र दास का पुत्र बोल रहा हूं, जो हमारे किले के अंदर 17 तारीख 10वें महीने को डेथ हो गई थी। उसके दौरान जिला कलेक्टर एसपी आए और हमारे गणेश बंसल जी आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें बताया कि सरकार चिरंजीवी बीमा के अंदर 5 लाख का आपको सहयोग देता है। सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र दास जी, मुझे खुशी है कि आपको पैसा मिला दुर्घटना में, पर दुर्घटना होना बहुत दुखद होती है। 2 महीने में मिले जी गिलोत जी। दीवार गिरने से आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, इस बात का हमें दुख है। और ये जो बीमा हमने कर रखा दुर्घटना का, हाँ जी, ये इसीलिए कर रखा कि दुर्भाग्य से कभी दुर्घटना हो जाए तो कम से कम इस परिवार को राहत मिल जाए। इस मौके पर मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर लोग बैठे हैं, 2 लाख के अधिक लोग बैठे हैं। उन तमाम लोगों को चाहिए कि तमाम स्कीमों की जानकारी रखे वो लोग, जिससे कि
समय आने पर आप गाइड कर सको। कई परिवारों ने अभी तो चिरंजीवी योजना में अपना नाम नहीं लिखाया है। मैं अपील करूंगा कि इलाज सबका फ्री हो रहा है, शानदार स्कीम में दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री है। इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले सब लोग। और जो पैसे वाले हैं उनको खाली 850 रुपये देने पड़ते हैं, बाकी फ्री है। इसके अंदर प्रीमियम सरकार भर रही है। तो मैं अपील करूंगा कि आपने सबके लाभार्थियों की बातें सुनी, सब लाभार्थियों को कितना बड़ा फायदा मिला है उसका एहसास आप सबको हुआ होगा। मैं अपील करता हूं आप लोग आगे आइए और कोई परिवार अछूता नहीं रहे, सब लोग इसमें जुड़ सकें। ये सुनिश्चित करने का काम जिला प्रशासन का भी है, ब्लॉक प्रशासन का भी है और आप सबका भी, लाभार्थियों का भी है। लाभार्थियों को बुलाया इसलिए आज है, लाभार्थी उत्सव के रूप में हम इकट्ठे हों और ये संकल्प लेके जाएं। हम जाके गांव गांव में बताएंगे, कोई परिवार छूटेगा नहीं, जे कि समय आने पर कोई तकलीफ नहीं हो। धन्यवाद। दौसा जिले से जो लाभार्थी हैं अनीशा मीना जी, वो यही सभागार में उपस्थित हैं। जयपुर के लाभार्थी हमारे साथ फिजिकली जुड़े हुए हैं इसी सभागार में। तो अनीशा मीना जी हमारे साथ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जयपुर से जो लाभार्थी हैं लक्ष्य जांगीर, वो अपनी बात जी हम देख सकते हैं। लक्ष्य जांगीर जी, आप अपनी बात को रखें। नमस्कार सर, मैंने चिरंजीवी बीमा का 11 लाख का बीमा का योजना का लाभ लिया है सर। मेरे बेटे के ब्लड कैंसर था, तो मेरे पता लगा, फिर मैं बाद में गया उधर, तो मेरे को हॉस्पिटल वाले बोले कि 10 लाख 11 लाख का खर्चा आ रहा है। मैंने कहा आप क्या करें, अपने पास तो जमीन बेचेंगे या कोई कर्जा लेंगे तो चुकेगा नहीं, जमीन बेचेंगे तो किराए में जाएंगे। फिर अब मैंने क्या करें, तो मेरे को सलाह दी कि आप महात्मा गांधी में जाना एक बार, वहां पता करो एक बार। महात्मा गांधी में गया मैं, वहां पता लगा मेरे को कि आपका इलाज हो जाएगा, मुफ्त हो जाएगा। श्रीमान मुख्यमंत्री जी का एक योजना है जो 11 आपका इलाज पूरा का पूरा फ्री हो जाएगा। मैंने कहा साहब कर दो, मेरे को यकीन भी नहीं हुआ एक बार, तो मैंने कहा एडमिट कर लो फिर कि आप तो डॉक्यूमेंट ले आओ। फिर मैं डॉक्यूमेंट लगाए, डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में मेरा पूरा इलाज 6 जनवरी 2023 को ट्रांसप्लांट हो गया बोन मेरो का, और अभी बच्चा स्वस्थ है। और आगे मैं यही चाह रहा हूं कि भविष्य में बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात, मेरे पड़ोस में एक बच्ची थी, एक जन्म ली थी, वो बच्ची बोले कि 3-4 लाख रुपए खर्चा आएगा। मैंने कहा क्या करें, फिर दिखाया तो उसका नहीं तो कोई रजिस्ट्रेशन था नहीं कोई और था, तो उसका इलाज भी इसी योजना में फ्री हुआ, पड़ोस में रहने वाली बच्ची का। तो मैंने ऐसी योजना है, मैं तो ये चाह रहा हूँ ये योजना हुई ये पूरे देश में लागू करे साहब, इतनी मेरे को रिक्वेस्ट है। धन्यवाद साहब को इसी बात के लिए। जहांगीर साहब आपको धन्यवाद कि आपने जो है अपने अनुभव का लाभ अपने पड़ोसी को दिया, उनका इलाज भी करवाया। आपका बच्चा स्वस्थ है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। यही बात मैं सबको समझाना चाहता हूं कि आप कृपा करके सभी लोग चिरंजीवी योजना में अपना नाम लिखाएं, अपना कार्ड बनवा लें, जिससे कि किसी को तकलीफ नहीं आए। इसलिए ये बार बार मैं कह रहा हूं कि आप जो बैठे हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, गांव गांव में लोग बैठे हुए हैं, 2 लाख से अधिक लाभार्थी बैठे हुए हैं। लाभार्थियों को मेरी बहुत शुभकामनाएं रामनवमी के अवसर पर। और मैं आपको आह्वान करूंगा कि आप संकल्प लेके जाएं। आपको जो लाभ मिला है, अगर आप और किसी गरीब की मदद करेंगे, किसी परिवार की मदद करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। इसलिए मुझे कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहनी है। अब बताइए 11 लाख रुपए का इलाज हुआ इनको, जहांगीर साहब के बच्चे के लिए। तो कितने परिवार बर्बाद हो जाते थे पहले, अब कम से कम एक गारंटी हो गई है, इंश्योरेंस हो गया है, प्रीमियम की जरूरत नहीं आपको, प्रीमियम हम सरकार देगी आपके लिए। और पैसे वाला कोई है तो 850 रुपये क्या मांझ रखता, सोच सकते हो सर। इस प्रकार की शानदार स्कीम बनाई है, मैं उम्मीद करता हूँ उसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदया। सचमुच माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आकार ले रही योजनाएं और कार्यक्रम
हमेशा इस बात का उद्घोष करते हैं कि राजस्थान में कोई धन के अभाव में इलाज से वंचित न हो, कोई बेरोजगार न हो और न कोई प्रतिभाशाली अवसरों के अभाव में अपनी प्रतिभा खोएगा। हर वर्ग, हर तबके, हर दृष्टि, हर कोण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आपकी सरकार ने विचार किया है, योजनाएं धरातल पर उतारी है